नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। समय और वक्त कभी रुकता नहीं है। मैं एक कहानी, जो सच कहानी शायद सोनेरी अक्षरों में लिखी जाएगी, 2002 राइट्स। अभी उसकी ज़्यादा चर्चा में नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो दो पात्र आपके सामने रखता हूँ। राइट्स कराने वाले, तूफान कराने वाले कोई और थे, मरने वाले कोई और थे, मारने वाले कोई और थे, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं था। वो दो पात्र हैं, अशोक परमार और कुतुबुद्दीन अंसारी। वो पोस्टर बॉय उस जमाने का अशोक परमार, जो हाथ में तलवार और सर पर केसरी साफा, बस एक जुनून था मारने का, काटने का। किसी ने उसके सर पर वो जुनून इतना डाल दिया, इतना डाल दिया, वो एक पोस्टर बॉय बन गए थे। उन लोगों के पोस्टर बॉय जो अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते थे। और वो दूसरा सामने एक इंसान था, कुतुबुद्दीन अंसारी, जो रोता हुआ वो चेहरा जो पोस्टर बॉय बन गया था उस टाइम का। बचाओ 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 की मुद्रा में उसका फोटो, वो मुझे आज भी याद है। मैंने देखा, वही फेसबुक पर मैंने पढ़ा, ये दो पात्र अशोक परमार और कुतुबुद्दीन अंसारी का दो पात्र मैंने पढ़ा कि समाज कैसा है, ये राजकारणी लोग कैसे हैं, ये धार्मिक नेता कैसे होते हैं, जो अपनी रोटी रोजी सेकने के लिए लोग कितना लोगों को शहीद कर देते हैं। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद से इंसान बनेगा, वो भी किसी ने लिखा था। वो आज कहाँ गया ये शब्द, ही ये गाना लिखने वाला, ये सुनने वाले लोग कहाँ गए। तो जब ये कोर्ट में केस चला, तो जो उनको पहचानने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसके लिए छूट गया। लेकिन अशोक परमार को लग गया कि मैंने गलत किया। उसकी आंखों में आंसू था। उसने सोचा कि ये जो हो रहा उस वक्त मैंने गलत कर रहा था, अमानवीय था, इंसानियत से विरुद्ध था। वो पश्चाताप उसके दिल में था। वो पश्चाताप उसको हमेशा समझाता था कि तुम जो उस टाइम किसी के बहकावे में कर रहे थे वो गलत था, इंसानियत से विरुद्ध था। जैसे लोग संन्यास ले लेते हैं, समाज से, कुटुंब से जब उब जाते हैं, उसे लगता है, कितने छोटे छोटे बच्चे जैन धर्म में दीक्षा ले लेते हैं। ये गलत चीज़ है, मैं उसमें मानने वाला नहीं हूँ। मेरा विचार है, शायद इस समाज को प्रोत्साहित नहीं करता, समाज को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे विचार मेरे हैं। मैं यही कहता हूँ कि भगवान को मानने के लिए आपको गरीबों की सेवा सिर्फ करने की, अगर भगवान में मानते हो तो, और अगर गरीबों की सेवा करेंगे तो आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ऐसे कितने लोग हैं, मैं आपको चुन चुन के बताऊँ, कि जिसके बारे में दुनिया आज कोई जानती ही नहीं है। वो अपना कर्म करके चले जाते हैं। वो न तो अपने नाम के लिए कहते हैं, न तो वो स्वर्ग में जाने के लिए या नरक में से बचने के लिए करते हैं। बस यही सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, वो करके चले जाते हैं। और ऐसे लोगों को जो जानते हो, महात्मा गांधी क्या मिला, गोली मिली। वो अब्राहम लिंकन, वो कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग, उसको सिर्फ गोली मिलती है। और आज तो
वो लोग सत्ता में बैठे लोग सिर्फ महात्मा गांधी को गालियाँ, नेहरू को गालियाँ, सरदार पटेल को वोट बैंक के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो गलत चीज़ है। शायद यही तो इंसानियत है, यही तो मानवता है। ये भूल जाते हैं जो आपको करना चाहिए अब नहीं करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जब उसने सोचा अशोक परमार ने और को कुतुबुद्दीन ऐसा ने, तो दोनों दोस्त बन गए। दोनों ने एक फ्रेंडशिप बना ली। सोचा कि उसने दिल में कैसा 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 उस टाइम जब एक मारने को तैयार था, दूसरों अपने को बचाने के तैयार था, वो एक सीन था। उस सीन में से वो कैसे, ये पिक्चर का सीन, ये पिक्चर का सीन नहीं था, रियल सीन था। उसमें जब वो बाहर आए होंगे, जब मिले होंगे, न तो कोई आक्रोश था, न तो कोई दुश्मनाहट थी, न तो कोई जानते थे, न तो कोई वैरभाव था। फिर ऐसा क्यों होगा? किसने किया? कौन जिम्मेदार है? ये समाज के लोग जिम्मेदार हैं, राजकारणी जिम्मेदार हैं, तो ये गलत काम करवाने में माहिर हैं और खुद करवा के चले जाते हैं, सत्ता की सीढ़ी पर ऊपर चले जाते हैं। लेकिन उनको याद नहीं है कि ईश्वर सभी जगह हैं। एक दिन आपको आपके कर्मों का न्याय, गलत कर्मों का न्याय मिलने वाला है। वो उनको समझना चाहिए, लेकिन हम समझते नहीं है, क्योंकि हमें सत्ता चाहिए, हमें लोग वाहवाही की करे वो चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें संतति चाहिए। इसके लिए वो गलत काम करते हैं। और वो अशोक परमार, उसने सिद्ध कर दिया कि जब अपने जूते चप्पल की दुकान खोली तो रिबन काटने के लिए न तो कोई राजकारणियों को बुलाया, न तो कोई महान व्यक्तियों को बुलाया, लेकिन उसने वो कुतुबुद्दीन को बुलाया और अपने चप्पल की दुकान का उद्घाटन उनसे करवाया। यही तो भगवान है, ईश्वर है, मानवता है, फ्रेंडशिप है, मित्रता है, प्रेम है। मैं सबको कहता हूँ कि कभी किसी के बारे में दुश्मनावट मत रखिए, किसी को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए, किसी को मारने की कोशिश मत कीजिए। उसको जीने का हक है। जो गरीब हैं उसको भी जीने का हक है, पैसेदार हैं उसको भी, पैसे वाला हैं उसको भी जीने का अधिकार दो, सबको, हर प्राणी, पक्षी, वनस्पति। लेकिन हम क्या करते हैं? जो निर्दोष है उसको सज़ा दे देते हैं और जो दोषी हैं उसको हम सलाम करते हैं। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो भूल जाता है कि मेरे पास एक दिन खाना नहीं था। तब वो, अगर ये खाना नहीं था, मुझे तकलीफ में से मैं बाहर आया, वो अगर समझेंगे तो दूसरों को मदद करके वो एहसान अपनी ज़िंदगी का भूलेगा नहीं। मैं आप सभी को नम्र विनती करता हूँ कि सहनशील बनिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए अपने आप को। गलत लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कभी भी ज़रूरत मत समझो। सत्य के साथ चलो, ईमानदारी के साथ चलो। जो भ्रष्टाचार कर रहा है उससे दूर रहिए, जो बेईमान है उससे दूर है, जो सत्ता लालचू है उनसे दूर हो, जो धन के पीछे दौड़ता है उसके मित्र कभी मत बनाइए। अगर आप राजकारणी और सत्ता लालचू लोगों के मित्र बनेंगे तो एक दिन आपका अंत गलत आने वाला है। यही आज का पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।